बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुशर्रफीज़ यूट्यूब चैनल और आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आज जो है वो मेरे भाई मेरे दोस्त यहाँ पर इटली से आए हैं, क्रोएशिया में स्प्लिट में। तो ये यहाँ पर स्टूडेंट हैं और ये पाकिस्तान से जो है वो स्कॉलरशिप, इन्हें फ्री स्कॉलरशिप मिली थी और मैंने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो बनाई जाए और स्कॉलरशिप के हवाले से जो इटली में फ्री स्कॉलरशिप्स चल रही हैं उस हवाले से वीडियो बनाई जाए और आपको इस हवाले से भी इंफॉर्मेशन दी जाए। तो सबसे पहले तो आकिब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो आकिब, आप इटली में कब आए थे और क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि किस तरह से आपने प्रोसेस किया? क्या आपने किसी एजेंट के थ्रू किया या फिर आपने ख़ुद ही ये सब जो है वो प्रोसेस किया? अच्छा, किसी एजेंट के थ्रू नहीं किया, खुद किया था। और लास्ट ईयर में आया था, 2022 इंटेक था इटली के अंदर मेरा। और मेरी यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप था यूनिसिलेंटो फॉर टैलेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ सिलेंटो थी, वहाँ पे आया था। सिर्फ खुद ऑनलाइन प्रोसेस था वो किया। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने बाकी, जब मुझे स्कॉलरशिप मिल गया तो बाकी का मेरा प्रोसेस यूनिवर्सिटी ने किया, उन्होंने हेल्प की और ये था बस। अच्छा, तो आपको भी जो स्प्लिट में आए हुए कितनी देर होगी? मुझे यहाँ 1 महीना हो गया स्प्लिट में आए हुए और यहाँ पे मैं एज इंटरनेशनल जो मोबिलिटी होती है एज इरास्मस स्टूडेंट, वो मैं यहाँ पे अपनी कर रहा हूँ 1 सेमेस्टर की और इसके बाद मैं फिर वापस चला जाऊँगा। तो अभी आपको जो स्प्लिट है क्रोएशिया किस तरह का लगा है? मज़े का है, मज़े का, बहुत प्यारा सिटी है। इस्लामाबाद वाली वाइब आती है यहाँ आके, लेकिन ये कि पहाड़ हैं और एक साइड पे समंदर है, तो लेकिन इट्स ब्यूटीफुल। तो आपको इटली में ज़्यादा मज़ा आया या फिर जो है वो स्प्लिट में ज़्यादा मज़ा आया? इटली में सिलेंटो से हूँ, तो सिलेंटो का तो अपना ही वो एक है, लेकिन ये कि अगर ज़्यादा मोर इन द सिटी जो मॉडर्न लाइफ अगर आप लोग देखें तो सिलेंटो से बेटर है यहाँ पे। लेकिन अगर बीच देखें आपको सिलेंटो के अंदर वंडरफुल बीचेस मिलेंगी जो कि यहाँ पे नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कि सिलेंटो असल में आपने अभी जो क्रोएशिया की जो सैंडी बीचेस हैं वो आपने देखी नहीं ना, इस वजह से आप कह रहे हैं कि आप कंपेयर करें इटली के साथ। यहाँ पर हमारे पास इटली से बंदे आते हैं, अभी आप भी इटली से आए हो, आप किसी और पर्पज़ के लिए आए हो लेकिन आए तो हो ना इधर क्रोएशिया में। तो कभी मौका मिलेगा, अभी तो सर्दियाँ हैं, कभी मौका मिले तो आपको इंशाल्लाह जो अच्छे जो इनके बीचेस हैं, अभी नहा तो नहीं सकेंगे, आपको वैसे दिखा सकेंगे जहाँ पर साफ़ सुथरा पानी है कि जो लगता है कि आप उसे पी भी सकते हैं लेकिन आप पी नहीं सकते क्योंकि वो जो है वो नमकीन होता है। तो अच्छा, हमारा जो टॉपिक था, क्योंकि ये तो एक इंट्रोडक्शन हो गया, तो आकिब ये बताइएगा कि जो हमारे पास जो पाकिस्तान में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो फिर यहाँ पर जो है वो आके मज़दूरियाँ करते हैं, उनके अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने अच्छे मार्क्स हासिल किए होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप अगर उन्हें हेल्प आउट कर सकें, आप उन्हें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे सकें कि जिस तरह से आपने ख़ुद बग़ैर किसी एजेंट के, बग़ैर इतने ज़्यादा जो है वो पैसे बहाए आप यहाँ पर इटली में जो है वो आए हैं, उसका जो एक थोड़ा सा एक जो प्रोसेस है वो ज़रा थोड़ा सा गाइड कर दें ताकि जो हमारे व्यूज़ हैं उन्हें भी इस चीज़ का जो है वो फ़ायदा हासिल हो। अच्छा, इटली के अंदर भी और ओवरऑल यूरोप के अंदर भी अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है ना, पाकिस्तान से 4 साल का बैचलर जो होता है, हमारे पास BS होता है, वो किया हुआ है, तो आप इटली के अंदर और पूरे यूरोप में मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से जो मास्टर्स होता है वो पाकिस्तान में MPhil के इक्वल है। तो यहाँ पे आप मास्टर्स के लिए आए, मास्टर के अंदर यूनिवर्सिटी के इटसेल्फ स्कॉलरशिप भी होते हैं, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जो होते हैं। और अगर वो आपको मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, वो बहुत मज़े का स्कॉलरशिप होता है जिसकी जो मुझे भी मिला और उसी के ऊपर भी मैं आया था इटली। नहीं तो आपको एडमिशन सिक्योर करना है और बड़े आराम से आप एडमिशन सिक्योर कर लेते हो। आपको सिर्फ ये करना है कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने की हुई हो, आपका मोटिवेशन लेटर अच्छा हो, मार्क्स जो है वो 3.2 3.5 इससे ऊपर ही हो, ठीक है। मतलब अगर आपने मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप सिक्योर करनी है तो 3.8 तक अगर आपका GPA है तो वेल एंड गुड, तब आराम से आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपका GPA कम भी है, 2.85 भी है, तो तब भी आप सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन तब आपको एफर्ट करनी पड़ती है, कुछ और चीज़ें होती हैं उनके ऊपर। तो अब हमारे यहाँ जैसे बशीर भाई ने बताया है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं यहाँ आते हैं मजदूरी करने, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, 30 लाख 40 लाख लगा के आ रहे हैं वर्क वीज़ा पे और यहाँ आके जॉब्स कर रहे हैं। तो यार आप पढ़े लिखे हो, आप अपना प्रोसेस अपने हाथों से करो। आप एजेंट से भी करवाते हो ना, तो उनको भी अगर आपको यकीन है कि वो आपका सही प्रोसेस कर देगा, तो तब भी इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता स्टडी वीज़े पे। 5-10 लाख आपका मैक्सिमम खर्चा आ जाएगा। बाई हैंड करोगे तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन की कॉस्ट आएगी, या वीज़ा फ़ी होती है, या जो एयर टिकट आपने करवानी थी वही कॉस्ट आएगी। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि जो हमारे व्यूज़ हैं उन्हें ज़रा
इस हवाले से हैरान भी किया जाए कि जो लोग इतने इतने पैसे लगा के आते हैं, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। अभी 2 दिन पहले मेरा एक दोस्त मुझे बता रहा था कि वो किसी एजेंट के साथ क्रोएशिया की बात करा और उससे उसने 40 लाख रुपए मांगे। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि यहाँ पर जब लोग आ जाते हैं, फिर वो यहाँ से फिर जो सारी ज़िंदगी है वो दौड़ते रहते हैं। वो सोचते हैं कि वो 40 लाख पूरा किया जाए, और वो 40 लाख को पूरा करने के चक्कर में सारी ज़िंदगी जो है वो उनकी इसी तरह से गुजर जाती है। तो हमारा ये जो आज का जो इंटरव्यू मेरा करने का मकसद ही यही है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं उन्हें तो इस तरह से कम से कम जो है वो नहीं करना चाहिए, इन एजेंट्स के जो है वो जाल में नहीं फंसना चाहिए। वो अगर वेल एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उन्हें ख़ुद से ट्राई करना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है वो अगर आप लकीर के फ़कीर ना बन जाइए। मैं और आकिब पहले यही बात कर रहे थे कि बाज़ औक़ात हम लकीर के फ़कीर बन जाते हैं और हमारे पास वो कैपेबिलिटी होती है, हम उस चीज़ के एलिजिबल होते हैं, लेकिन हम उसे कर नहीं पाते। तो आप कोशिश करें कि खुद भी जो है वो कहते हैं अपनी साड़ी पंजाबी जानते हैं कि तुसी भी कुछ जड़ा ना अपना हथ पल्ला मारो, कुछ थोड़ा बहुत आप भी हिले जुलें, तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करता जाता है। तो अच्छा आकिब, आपकी जो यूनिवर्सिटी है, आपने कौन सी सिटी बताई पहले, ज़रा वो एक दफ़ा फिर रिपीट कीजिए। मेरा इटली को ना रीजन्स के अंदर, जिस तरह हमारे यहाँ प्रोविंसेस होते हैं, इटली के अंदर रीजन्स हैं, तो मेरा पुलिया रीजन है और उसके अंदर सिटी मेरा लेचे है और हम सेलेंटो, वो पुलिया भी बोलते हैं उसको, सेलेंटो भी, तो यूनिवर्सिटी ऑफ सेलेंटो है। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ सेलेंटो। और हिस्टोरिकल एरिया है विद अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल प्लेस। नहीं, पर इन द बिगिनिंग आपने ये किस तरह से यूनिवर्सिटी मतलब फाइंड की थी? अच्छा। इंटरनेट से फाइंड की थी, फेसबुक के थ्रू, या किसी दोस्त ने आपको मशवरा दिया? अच्छा, यूनिवर्सिटी इटली के अंदर ना सेंट्रलाइज सिस्टम है एक, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी इटली के नाम से वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। वहाँ जाके आपने सिर्फ अपना डाटा देना होता है कि आपका प्रीवियस बैकग्राउंड क्या है, या आप किस फील्ड से रिलेटेड अपना जो स्टडी ऑप्शन है वो चूज़ करना चाह रहे हैं। तो जब आप वो अपना डाटा थोड़े से देते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं उनके, तो वो जब आप अपना डाटा देते हैं तो वो आपको ना लिस्ट दे देते हैं कि ये यूनिवर्सिटीज़ हैं और इन यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रोग्राम हो रहा है और इन लैंग्वेजेस के अंदर हो रहा है। अगर वो इटालियन में हो रहा है तब बता देंगे, इंग्लिश में हो रहा है या किसी और लैंग्वेज में हो रहा है तब भी आपको बता देंगे। वो आपको बड़े आराम से पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने, जब आपको पता चल गया ये यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा ये वाला रेलिवेंट कोर्स है, तो फिर आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना होता है और वहाँ पे आपने जो अपना ऑनलाइन प्रोसेस होता है वो कंप्लीट करना होता है बिफोर द डेडलाइन। तो इस तरह से। अच्छा, तो आकिब, जो लिंक्स हैं, जो मतलब आपने जिस तरह से वो इंटरनेट में जो लिंक्स आपको पता हैं, वो भी काइंडली आप मुझे बताइएगा, ताकि जब मैं वीडियो एडिट करूं तो वो भी मैं उसमें ऐड कर सकूं, ताकि जो हमारे भाई हैं, जो हमारे दोस्त हैं, हम तो चाहते हैं कि जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे भाई हैं, उन्हें इस तरह से हेल्प आउट किया जाए कि उन्हें जो उनके जहन में सवालात हैं, उन सवालात के अच्छे तरीके से जो है वो जवाबात जो है वो दिए जाएँ। और आप मुझे काइंडली आप मेरे साथ वो लिंक्स भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो मैं जो है वो अपनी इस वीडियो में भी साथ में जो है वो एडिट कर सकूं और उन्हें आसानी से जो है वो पता चल जाए। और ये जो है वो सरसरी सा तो नहीं, लेकिन मैंने कोशिश की कि इसमें आपको कुछ चीज़ों का इसमें बताया जाए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से स्कॉलरशिप हासिल करके वो यहाँ पर आ सकते हैं। और आके मुझे आप एक बड़ी जो है वो हैरानकुन सी बात बता रहे थे कि अगर आप माइंड ना करें तो आप मुझे बता सकते हैं कि कितनी स्कॉलरशिप की कोर्स है जो आपको इटली में गवर्नमेंट पे कर रही है, आपका जो यूनिवर्सिटी है वो पे कर रही है। ज़रा वो भी बता दें, क्योंकि ये लोग हमारे जो भाई हैं वो ये भी जानना चाहते हैं और मैं भी जानना चाहता हूँ। अच्छा यार, उसका इस तरह से सीन है कि डिपेंड करता है आपकी जो स्कॉलरशिप की कॉल है उसके अंदर बेनिफिट्स कौन से हैं। एट अ टाइम मुझे जो स्कॉलरशिप मिल रही हैं उसके बेनिफिट्स डिफरेंट है। अब मैं यहाँ पे इरासमस पे हूँ तो यहाँ पे मुझे पर मंथ यूनिवर्सिटी पे कर रही है 650 यूरो समथिंग, ठीक है। ये पाकिस्तानी रुपए में बताएं ताकि यार मैं 300 से ज़रब दे लो आप लोग, ये ज़रा थोड़ा सा क्लियर हो जाए, क्योंकि जो हमारे भाई हैं वो ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तानी रुपीज़ में कितने बनते हैं। अच्छा, ये आप 300 से ज़रब दे लें, आपको पता चल जाएगा 650 यूरो कितने बन रही है पर मंथ, जो है ना 650 यूरो होंगे। उसके अलावा इटली के अंदर जो बेनिफिट्स जो मेरा था स्कॉलरशिप जिसके ऊपर मैं इटली के अंदर स्टडी कर रहा हूँ, उसके अंदर उसकी ओवरऑल वैल्यू पाकिस्तान की अगर आप सारे बेनिफिट्स मिला के करें ना तो ओवरऑल उसकी वैल्यू भी 20 से 30 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ में बन जाती है। क्योंकि ये मुझे याद है जब मेरी ना प्रीवियस यूनिवर्सिटी जीसी थी, जीसी फैसलाबाद से,
तो मुझे डिग्री नहीं थी दे रही ना, तो तब मैंने उनके वो मैं कर रहा था, लीगल प्रोसेस कर रहा था कि मुझे ये स्कॉलरशिप मिला हुआ है, अगर मैं इनके ऊपर अगर मेरा ये स्कॉलरशिप मिस होता है मेरी अपनी जीसी यूनिवर्सिटी की वजह से, तो मैं उनके लिए लीगल प्रोसेस क्या कर सकूँ। तब मैंने ये वैल्यू एस्टिमेट की थी और ये अराउंड कोई 20 से 30 लाख तक बन रही थी उस वक्त। तब यूरो का रेट भी तब कम था, बहुत कम था, 230-50 इस तरह इतना था, अभी तो 300 है। तो एक तो ये चीज़ है, और एक और स्कॉलरशिप यहाँ पे रीजनल स्कॉलरशिप मिलता है, उसकी वैल्यू कोई 7,000-8,000 यूरो समथिंग होती है और सालाना, तो वो साल में 2 दफ़ा वो मिलता है, तो उसको फिर आप मल्टीप्लाई कर लें 300 से, तो वो आपको वैल्यू मिल जाएगी।